साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम सामाजिक सरोकार में। आज हम आपको ले चलेंगे नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड की भोपाल शाखा में और मुलाकात करेंगे एनएबी के भोपाल शाखा के अध्यक्ष एमएस खान से। हमारे देश में लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोग दृष्टिहीन हैं, जिसमें से 20 लाख बच्चे हैं। भारत ग्रह पर सबसे बड़ी दृष्टिहीन आबादी का घर है। भारत में इन 1 करोड़ 20 लाख लोगों को बुनियादी ज़रूरतों से भी वंचित कर दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत गरीब होते हैं। 20 लाख जो दृष्टिहीन बच्चे हैं उनको शिक्षा भी पूरी तरह नहीं मिल पाती, क्योंकि वो बहुत गरीब तबके से आते हैं। मुश्किल से 5% दृष्टिहीन बच्चों को ही शिक्षा मिल पाती है। परिणाम स्वरूप नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड जैसे गैर लाभकारी संगठन आगे आए ताकि दृष्टिहीन गरीब बच्चों लोगों को वो शिक्षा मिल सके जिनके वो हकदार हैं। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड ऐसे ही किसी ऊंचे और सार्थक लक्ष्य के साथ शुरू हुआ और आज हजारों लाखों दृष्टिहीन बच्चों के विकास और शिक्षा के लिए समर्पित है। तो आइए चलते हैं नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड की भोपाल शाखा के अध्यक्ष एमएस खान से मुलाकात करने। सर, ये संस्था जो है ब्लाइंड नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड एक 1952 के अंदर नेशनल लेवल के ऊपर बनी हुई थी। फिर 1956 के अंदर मध्य प्रदेश इकाई बनी और 1985 में हमारी ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट का यूनिट बना। और ये यूनिट जो है बनाया हमारे अभी जो वर्तमान सेक्रेटरी हैं लाइन उदय हथवल्ले जी ने। उदय हथवल्ले जी का एक ख्वाब था कि हमें, हालांकि वो खुद भी दृष्टिबाधित हैं, लेकिन उनका एक ख्वाब था कि हमें दृष्टिबाधितों के लिए कुछ करना चाहिए। इसके हिसाब से उन्होंने जो है इसके लिए एक हॉस्टल बनाने का सोचा। एक लक्ष्मीबाई जायसवाल आती थी, एक मैं उनका स्पेसिफिकली नाम बताना चाहूँगा। वो ख़ुद कैंसर पेशेंट थी और उनके हस्बैंड एक्सपायर हो चुके थे। उनका नाम था लक्ष्मी नारायण जायसवाल। तो उन्होंने जो है हमारे काम को देखा, इन बच्चों से मिलती थी, आती थी, उनको बहुत अच्छा लगता था। तो लास्ट स्टेज पे उनके कैंसर जब था तो उनको 10 लाख रुपए अपनी एक प्रॉपर्टी बेचने के बाद मिले। तो 10 लाख के बाद उन्होंने 10 लाख में से 5 लाख हमारी संस्था को दे दिए। तो वो 5 लाख हमारे लिए 5 करोड़ के बराबर थे। हमने फिर जो है यहाँ हमारी अदिता असनानी जो हैं, जो ये अपना असनानी बिल्डर्स हैं, वो हमारी वाइस प्रेसिडेंट हैं। हमने उनसे कहा कि यहाँ ये हमारे इसको 2 प्लाट ले लिए हमने इसमें प्रियदर्शनी सोसाइटी में। फिर हमारे जो ट्रेजरार साहब हैं कमलेश जेमनी, उनके इनसे बड़े डॉक्टर आर.के. बिसारिया जी से बड़े अच्छे संबंध थे, संपर्क में थे। तो वो कुछ खर्चा करना चाहते थे। उन्होंने कहा भाई मैं कुछ अच्छे कामों के लिए कुछ पैसा खर्चा करना चाहता हूँ, और हमने ईमानदारी से और लग के जो है ये बिल्डिंग को बना दिया। इस संबंध में संपर्क में अभी जब हमने ये यहाँ चालू कर दिया तो सुरेश सिंबल साहब आए। उन्होंने भी करीब 50 लाख रुपये हमें डोनेट दिए हैं। लोगों को देने वाले का कमी नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि भाई ये आदमी हम दे रहे हैं, ये सही जगह इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा। जब उनको ये लगने लगता है कि ये सही जगह इस्तेमाल हो रहा है और इसका प्रॉपर इस्तेमाल हो रहा है, तो लोग खुद आगे बढ़ते हैं और आने बढ़ने के बाद देना पड़ता है। इसके अलावा हम बच्चों को किसी भी हालत में लेग बिहाइंड नहीं रहना चाहते। हम कंप्यूटर की भी बराबर इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि ज़माने में किसी भी हालत में किसी भी जगह पीछे नहीं देखें। आपने देखा कि बच्चे खेलते भी हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, शतरंज भी खेलते हैं और दूसरे कार्ड्स भी खेलते हैं, जितनी उनको फैसिलिटीज़ हम दे सकते हैं। खान साहब, अभी ये ब्लाइंड एसोसिएशन में कितने बच्चे हैं आपके पास? 46 हैं। तो इनसे आप कोई पैसा लेते हैं, इनके पेरेंट्स से? नहीं, इनके पेरेंट्स से कोई भी एक पैसा नहीं लेते हम। हम इनका रहना, खाना, पीना, कपड़े लत्ते सब कुछ टोटली हम करते हैं। हमें कुछ शासन से मिलता है, कुछ हम और संस्थाओं से कलेक्ट करते हैं, कुछ हमारे रेगुलर डोनर हैं जो आते हैं दे जाते हैं। तो हमें इसके अंदर कोई इनसे एक पैसा चार्ज नहीं करते किसी भी चीज़ का। और मैं आपको ये बताऊंगा, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जब छुट्टियां होती हैं तो वो घर नहीं जाना चाहते हैं, वो यहाँ पे रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बड़ी मुश्किल से उनको घर भेजना पड़ता है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ सब के सब एक ही तरह के बच्चे हैं, सब में रहते हैं, वो खेलते हैं, कूदते हैं, इंजॉय करते हैं लाइफ। अब घर में गए तो एक बड़ा मतलब मैं पेरेंट्स से भी सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरी इस
इसको देख रहे हैं कि कृपया अगर जिस घर में अगर कोई ऐसा बच्चा है तो उसको आप स्पेशल प्रिविलेज दीजिए, लेकिन उसके साथ ऐसा मत करिए, इग्नोरेंस उसको कहीं से फील नहीं होना चाहिए कि इग्नोर किया जा रहा है उस बच्चे को। आज आप भी सरप्राइज़ आए, आपने आके देखा कि हमारी नीट एंड क्लीन हमारी कोशिश करती रहती है कि जैसा घर है वैसा ही हम जो है इस संस्था को भी करें, और ये भी हमारा घर ही। तो यहाँ ये जो ब्लाइंड बच्चे हैं इनका भविष्य क्या है, मतलब इनको कोई जॉब मिलता है, क्या क्या है भविष्य? सर भविष्य इनका बहुत उज्ज्वल है। यहाँ से ये सीख के जाते हैं, और हमारे पास बहुत से बच्चों को टेलीफोन आते हैं जो अभी भी सर्विस में लग गए हैं। कोई कलकत्ता में लगा हुआ है, कोई देहरादून में लगा हुआ है, कोई जबलपुर में लगा हुआ है। सब इसके बाद स्कूलिंग के बाद जो है सेकंड फेज में ये ट्रेनिंग लेते हैं, और ट्रेनिंग लेके उस जॉब में कर देते हैं। तो मेरा सभी दर्शकों से ये अनुरोध है कि जो भी डोनेट करना चाहें ब्लाइंड एसोसिएशन में, तो नीचे हम अकाउंट नंबर लिख रहे हैं, उस पर डोनेशन दे सकते हैं या यहाँ विज़िट कर सकते हैं सेंटर पर आके। एक छोटी सी मुलाकात हमने दृष्टिहीन डॉक्टर हरगोविंद यादव से भी की, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट हैं और उन्होंने पुराणों के शोध विषय पर पीएचडी कर रखी है। ये एक सरकारी स्कूल में अध्यापक हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। चूँकि ये दृष्टिहीन बच्चों, दृष्टिहीन लोगों की मुसीबतें बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए ये दृष्टिहीन लोगों की मदद करते रहते हैं, बच्चों की भी मदद करते रहते हैं। हम उनके एनजीओ की डिटेल स्क्रीन पर दे रहे हैं, आप जो भी मदद कर सकते हैं ज़रूर करिए। हम डॉक्टर हरगोविंद यादव से की हुई बातचीत के कुछ अंश आपको दिखा रहे हैं। तो डॉक्टर हरगोविंद जी, आप ये नूतन सुभाष स्कूल में क्या करते हैं, ज़रा बताने की कृपा करें। मैं सर नूतन सुभाष स्कूल में अध्यापक के पद पर पदस्थ हूँ, और मैं मिडिल स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूँ। और जैसे कि यहाँ पर ब्लाइंड बच्चे भी पढ़ते हैं 9, 10, 11, 12 में, इनकी कुछ अपन से थोड़ी बहुत शिक्षा में से संबंधित कोई मदद होती है। तो इस तरह से जो बाहर से राइटर वगैरह हैं बच्चों के, और इसकी हॉस्टल के अलावा इनकी कोई और भी रिक्वायरमेंट होती है, उस संबंधित अपन जितनी भी अपन से मदद बनती है अपन करते हैं। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए, आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है? मैंने सर बड़े सुभाष स्कूल में मैं रहा 9, 10, 11, 12 पढ़ाई की 12वीं तक। बीए फिर मैंने हमीदिया कॉलेज से किया, एमए किया, फिर पीएचडी की, डॉक्टरी। इसके बाद अपन ने अप्लाई किया तो नौकरी लग गई हमारी। धीरे धीरे अपन फिर इनसे संस्था के माध्यम से जोड़ने के अपनी मदद लोग करते आए, तो हमने भी सोचा इनकी भी दिक्कत रिक्वायरमेंट होती है, तो हम जितनी अपन से बनती है अपन करते हैं। तो आप इनकी किस तरह से मदद करते हैं? इनकी तो मदद जैसे हॉस्टल में कर ही रहे लोग, और बाकी स्कूल से हम जितनी अपन बनती है अपन करते हैं। बाहर के जो और कॉलेज में जो बच्चे रह रहे हैं, कुछ बच्चे प्राइवेट 12वीं करते हैं, 10वीं करते हैं, उनको हॉस्टल में एडमिशन नहीं देते हैं, तो वो कहीं कमरा लेके रहते हैं, बाहर पढ़ते हैं, उनकी अपन मदद करते हैं। तो आप क्या जन्म से ही ब्लाइंड है? नहीं, मैं टाइफाइड हो गया था मुझे 12-13 साल की उम्र में। अच्छा। हाँ, उससे आँखें की रोशनी चली गई। तो एक ब्लाइंड होने के नाते ब्लाइंड्स को क्या परेशानी आती है, आप ज़रा बताने की कृपा करें। अभी दिक्कत ये परेशानी आती है भाई कि उनको हर समस्या, मतलब गरीबी तख्ते से होते हैं, गरीबी स्थिति से होते हैं वो। जब वो घर से बाहर निकल जाते हैं तो हर समस्या का समाधान उनको खुद करना पड़ता है। कुछ व्यक्ति कर पाता, कुछ नहीं कर पाता है जो। और दूसरी बात, जब आने जाने में थोड़ी दिक्कत होती है, और कभी कोई व्यक्ति ब्लाइंड बच्चे को बता रहा है तो उसकी कोई बात कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते हैं। गंभीरता से जब उनकी कोई बात सुने तो उसकी समस्या का समाधान हो। तो क्या समाज से उनको मदद मिल रही है या शासन से क्या मदद मिल रही है ब्लाइंड्स को? नहीं, समाज से भी मिल रही है, शासन से भी मिल रही है मदद तो, लेकिन मदद जब होती है जब व्यक्ति बिल्कुल उसको सही वहाँ तक पहुँच जाए। अब कुछ व्यक्ति अपनी वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, यहाँ उसको मदद मिल रही है। और जो मदद करने वाला व्यक्ति वो भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। जो मदद पहुँचती है एक अच्छे व्यक्ति के पास पहुँच नहीं पाती जिसकी ज़रूरत है इसको। नहीं, तो वही मैं जानना चाहते हैं, उन्होंने क्या धंधा बना लिया, जरिया बना लिया है। हाँ। अन्यथा समझ लीजिए मेरी बात को। हाँ। लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाता व्यक्ति। तो आप डॉक्टर हरगोविंद ये बताने की कृपा करेंगे इनको ज़रूरत क्या है, समाज इनकी क्या मदद कर सकता है और कहाँ कर सकता है? समाज सर ज़रूरत ऐसे कर सकता है, जैसे अब एनजीओ वगैरह काफ़ी चल रहे हैं, एनजीओ के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी लें। शासन तो कर ही रही, जो शासन से बन रही है, लेकिन समाज भी बहुत आगे है इस बीच में। अच्छा। हमारे एक आनंद मेडिकल साहब वाले भाई साहब है, आज 10 साल जुड़े हुए हैं, वो बहुत मदद करते हैं, करवाते हैं। एक अपने रिजवान भाई हैं, जमजम होटल वाले, सुना हुआ स्टैंड बनाओ, वो भी करते हैं। अच्छा। ऐसे एक शशांक दीक्षित करके हैं जिनका हॉस्पिटल है हार्ट का,
स्पंदन के नाम से, वो ही करते हैं। मैं तो करता हूँ, तो मेरे पास सेंटर अभी है नहीं है, मेरा एक NGO है, मेरा खुद का ही है, अपना कल्याण धारा जन सेवा समिति। अच्छा। अब मेरे पास क्या सर इतना पैसा नहीं है, अब मैं सरकारी नौकरी में हूँ, मैं कहीं बल्ला में जा नहीं सकता कि भाई मेरे को ऑफिस दिलाओ, ये करो। और सरकार यही कहेगी भाई आपको नौकरी मिल गई, आप क्यों कर रहे हो। तो मैं यही चाहता हूँ छोटा सा एक अपना एक वैसा मुझे कुछ बैठने की जगह मिल जाए, कोई सरकार सब किसी के समाज के माध्यम से। तो आपके ये NGO के माध्यम से लोग मदद कर सकते हैं। हाँ जी। और चूंकि आप ब्लाइंड हैं तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि उनको क्या ज़रूरतें हैं। जी जी जी। कितने प्रेम की भी ज़रूरत होती है, हर पैसा ही तो ज़रूरत नहीं होती, हाँ। सहानुभूति की भी ज़रूरत होती है, प्रेम की ज़रूरत होती है। हाँ। तो हौसला बनाने की ज़रूरत होती है। आज के ज़माने में बहुत इतनी कंपटीशन इतना हो गया है कि आँख वाले तो घूम रहे हैं MA BA के लिए, नौकरी नहीं मिल रही उनको। बहुत बहुत धन्यवाद हरगोविंद जी। आपसे और आखिरी में मेरी यही एक लाइन थी कि लोग कहते हैं कि पुरज़ोर कर मेहनत मशक्क़त, पुरज़ोर कर मेहनत मशक्क़त और हाथों को बना ले खुदा, हैरत में न पल पागल तेरी इमदाद करेगा खुद खुदा, हर काम वक्त से आगाज़ कर फिर मजा है ज़िंदगी गुजार ले, ये ज़िंदगी का आईना जरा गौर से निहार ले। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।